Hello student, I am Lakveer Sodhi, working as an assistant professor in modern group of colleges in mechanical department. तो जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक थर्मोडायनामिक्स, और जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो इन वेरी फर्स्ट स्लाइड वी विल नो दैट व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस. जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन. कोई भी सिस्टम है उसमें ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगर टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. और होता क्या क्या है हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में? देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर and there is no change in internal energy and there is no change in enthalpy. ये तीन चीज़ें हमारे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें होती हैं कि इसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज जो एंथैल्पी है वो भी अनचेंज रहेगी हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो दिस इज़ द प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम and pressure temperature diagram of our isothermal process. Here P1, V1, T1 is the pressure volume and temperature at state 1 and pressure volume and temperature P2, V2 and T2 this is the pressure volume and temperature at state 2. तो जैसे कि PV डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P1 और V1 में जो पॉइंट है लोकेट हो रहा है ए पे. ठीक है. जब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो वन स्टेट पे है एंड बी स्टेट जो इंडिकेट करी है दैट इज़ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट स्टेट 2. एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायग्राम जब हम देखेंगे तो वॉल्यूम जो है V1 टू V2 ये चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर जो है दैट इज़ रिमेन कांस्टेंट इन स्टेट ए टू बी. एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर में भी हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट जो टेम्परेचर है दैट इज़ रिमेन सेम इन आवर पीटी डायग्राम. सो नेक्स्ट है हमारे आइसोथर्मल में कि जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या होगा. तो जैसे कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. तो सिंस द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमारा जो T1 होगा दैट विल बी इक्वल टू T2. तो अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो हमारी इक्वेशन में T1 एंड T2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज आवर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट इज द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस. जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जैसे कि हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा W की वर्क डन के लिए दैट इज़ PdV. तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अपनी डेल्टा W इज इक्वल टू PdV की, तो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा W विल बी इक्वल टू 1 to 2 PdV. तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W विल बी इक्वल टू W 1 to 2 विल बी इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV. अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंस द एक्सपेंशन of the gas is isothermal, that is PV is equal to constant, therefore PV is equal to P1 V1 or P1 V1 upon V. ठीक है. अगर PV is equal to P1
V1 है, तो यहाँ से हम जो वैल्यू ऑफ P होगी हमारी, दैट विल बी P1 V1 अपॉन V निकलेगी. लेट्स सी if PV इज इक्वल टू P1 एंड V1, तो यहाँ से हमारी जो P की वैल्यू निकलेगी, इट बिकम P1 V1 और नीचे हमारा जो V है वो आ जाएगा. यहाँ पे हम अपनी जो इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो जब हम P की वैल्यू अपनी वर्क डन की इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो वर्क डन 1 to 2 हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 to 2 P1 V1 अपॉन V इंटू dV. अब यहाँ से जो P1 V1 है वो सामने आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रेशन 1 to 2 dV अपॉन V की. तो dV अपॉन V की जब इंटीग्रेशन होगी तो वो इंटीग्रेशन आ जाएगी P1 V1 ब्रैकेट log E इंटू V ब्रैकेट में, जो इसकी रेंज है V1 और V2. तो अब यहाँ पे V की जगह जो कि ब्रैकेट में V है उसकी जगह हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे. तो हमारे पास आएगा P1 V1 log E ब्रैकेट V2 अपॉन V1. इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, जो इसका नाम होगा इक्वेशन नंबर 3. तो अब देखो log E की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि दी अबव इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लॉगरिथम टू द बेस 10. लॉगरिथम विद बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2.3. तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो आ जाएगी, वर्क डन विल बी इक्वल टू 2.3 P1 V1 log V2 अपॉन V1. तो ये हो जाएगा 2.3 P1 V1 log R, बिकॉज जो V2 अपॉन V1 है दैट इज इक्वल टू R. इसे हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन रेशो. तो हमारे पास जो वर्क डन बनेगा वो बनेगा 2.3 P1 V1 log R. तो इसे हमने लिख दिया एज इक्वेशन 4. तो एज वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 MRT. ठीक है, वी नो दैट P, जैसे कि हमें पता है कि P इज इक्वल टू MRT होता है ना. तो अब यहाँ पे P1 V1 आ रहा है, ठीक है. तो वर्क डन जो होगा दैट यू कैन से दैट 2.3 MRT log V2 अपॉन V1. ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन बन जाएगा 2.3 MRT log R. ठीक है, सिंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देयरफॉर V2 अपॉन V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2. तो वर्क डन 1 to 2 को हम लिख सकते हैं 2.3 MRT log P1 अपॉन P2. क्योंकि अगर जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, इफ़ जो P1 है, इफ़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमारे पास ये भी इक्वेशन है. तो हमारी जो V2 अपॉन V1 होगी दैट विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P2, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें से निकलेगी. तो हम ये वाली इक्वेशन में ये वैल्यू
पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास वर्क डन 1 to 2 जो होगा दैट विल बिकम 2.3 MRT log V2 upon V1 की जगह P1 upon P2, ये हमारे पास आ जाएगी अपने वैल्यू ऑफ वर्क डन अंडर योर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी की चेंज होगी, एज वी नो दैट डी यू जो होता है दैट mCv/dt, ठीक है, mCv/dt। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन वही इंटीग्रेशन 1 to 2 du इज इक्वल टू mCv इंटीग्रेशन 1 to 2 dt। तो du जो होगा हमारा, ये यहाँ पे हमने लिखना है u2 to u1, यहाँ पे आप चेंज करके लिख सकते हो। u2 minus u1 will be equal to mCv t2 minus t1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोथर्मल, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ठीक है। तो जो T1 होगा दैट विल बी इक्वल टू T2। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो जो हमारा डिफरेंस होगा T2 माइनस T1 का वो ज़ीरो हो जाएगा। तो du जो होगा दैट बिकम u2 माइनस u1 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में भी लिखा था कि जो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो du जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो इन आवर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो द हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर क्या होगा, as we know that delta Q is equal to du plus work done 1 to 2। तो हमारे पास अभी वैल्यू ऑफ du आ गई दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा Q जो होगा दैट विल इक्वल टू वर्क डन 1 to 2, जो वर्क डन हमारा जिसकी हमारी वर्क डन की वैल्यू इज इक्वल टू होगी हमारी डेल्टा Q के। जैसे कि हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है 2.3 MRT log P1 अपॉन P2, यही वैल्यू होगी हमारी हीट सप्लाइड की। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एज वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये होती है mCp T2 माइनस T1। सिंस देयर इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो T2 माइनस T1 जो है वो अगेन ज़ीरो हो जाएगा। तो DH विच इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1 वो अगेन ज़ीरो हो जाएगा हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमारे जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें ना तो कुछ एंथैल्पी का चेंज होता है, ना ही उसमें कुछ हमारा इंटरनल एनर्जी होती है, और ना ही हमारे प्रोसेस में कोई टेम्परेचर का चेंज होता है। सो दिस इज़ योर आइसोथर्मल प्रोसेस। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।